लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल, हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, आपका अपना सीपीएस। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने लापरवाह कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गाज गिरेगी निष्क्रिय लेखपालों पर। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रत्येक तहसील में 5-5 निष्क्रिय लेखपाल चिन्हित कर उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया है। 50 वर्ष आयु से अधिक ऐसे लेखपाल को स्क्रीनिंग कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर उन्हें राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा हटाने, पट्टा आवंटन करने संबंधित निर्देश दिए गए थे, परंतु उन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। कुछ लेखपालों के पास भूमि विवाद संबंधी सर्वाधिक मामले लंबित हैं। ऐसे लेखपालों को चिन्हित करके एसडीएम सूची मुख्य राजस्व अधिकारी को भेजें। चकमार्ग, तालाब एवं सार्वजनिक भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं तथा विधिक कार्रवाई करें ताकि यह दोबारा अतिक्रमण न करें। जिलाधिकारी ने यह कार्य 31 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे तहसील में जाकर इनके कार्यों की समीक्षा करें, जिससे अवैध अतिक्रमण हटाना, भूमि विवादों का निस्तारण, मुकदमों का निस्तारण, बकायेदारों से वसूली प्रमुख है। इसके आधार पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल, हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कादीपुर हरकेश गांव में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पुत्र व रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुत्र के अनुसार उसके पिता शराब पीने के चक्कर में परिवार की 10 बिस्वा की जमीन में से 5 बिस्वा किसी को बेच दिए थे, बाकी जमीन बेचने की तैयारी में थे। इसी के विरोध में मारपीट के दौरान पिता की मौत हो गई। लाश को छिपाने के लिए पहले 1 दिन तक घर में रखा गया और फिर आधी रात को गाड़ी में शव रखकर पुल से घाघरा नदी में फेंक दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राम अवध निषाद शराब पीने का आदी था और मई माह में अपने हिस्से की 5 बिस्वा जमीन गांव में ही किसी को बेच दिया था। 1 माह पूर्व परिवार में विरोध होने पर उसने पत्नी और दोनों लड़कों विजय बहादुर और हनुमान को अपने ससुराल भेज दिया था। इसी बीच उसके दोनों पुत्र अपने मौसेरे भाई दिलावर के साथ घर पहुंचे। चारों में जमीन बेचने को लेकर वाद विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई, लेकिन राम अवध जमीन बेचने पर अड़ा रहा। इसी दौरान लाठी डंडे से राम अवध की मौत हो गई। दूसरे दिन शव को घर में छिपाए रखा गया और फिर आधी रात 12 बजे शव को ले जाकर अंबेडकर नगर जनपद में घाघरा नदी पर बने मऊ मॉडर्न पुल के बीच में से नीचे नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद हनुमान और दिलावर गाजियाबाद जाकर प्राइवेट नौकरी करने लगे। इधर इनकी मां अपने पति को न पाकर परेशान हो गई और पुलिस के यहां चक्कर लगाने लगी। बेटों की शिकायत न करने और गांव में पूछताछ के बाद मृतक के पुत्रों पर शक हुआ। मुकदमा दर्ज कर उनको गाजियाबाद से लाया गया तो सब कुछ सामने आ गया। हालांकि अब तक राम अवध का शव बरामद नहीं हो सका है।
पुलिस टीम को मिली इस सफलता पर एसपी ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा किया है। एक रामावत नाम का व्यक्ति था जो शराब पीता था, उसके पास 10 बिस्सा जमीन थी। उसने 5 बिस्सा जमीन किसी के नाम बैनामा कर दिया था और उसके पास केवल 5 बिस्से जमीन बची हुई थी। वो जमीन भी किसी के नाम बैनामा करने के लिए वो जा रहा था। उसका बेटा हनुमान, उसकी पत्नी रोका उसको, उसने उनके संग मारपीट किया और अपना निहाल भेज दिया हम लोगों को। मैं कि उस अपनी पत्नी को नहीं मान रहा था। बाद में उसका बेटा जो हनुमान है अपने मौसी के बेटे दिलावर के साथ घर पे आया और उसके साथ मारपीट किया, उसने हत्या कर दी घर में ही। डेड बॉडी को 24 घंटे घर में रखे रहा और बाद में डेड बॉडी को छुपाने के गरज से एक गाड़ी पे ले जाके उसने घाघरा में फेंक दिया। डेड बॉडी को, बॉडी बह गई है घाघरा में। काफी प्रयास हुआ, बरामद नहीं हो पाई है, चूंकि घटना के महीने पहले की भी है। उसकी पत्नी बाद में रामोद की मेरे थाने पे आई और मिसिंग लिखा गया उसमें 17/6/2017 को। बाद मुकदमे को तरमीम किया गया और उसमें जानकारी करते करते हम लोग पहुंचे इसके बेटे तक। हमारे एसएचओ और उनकी टीम ने जाके इसको गिरफ्तार किया है। इसने बताया कि साहब मैंने उसकी हत्या कर दी थी, डेड बॉडी हमने घाघरा में फेंक दिया है। क्योंकि वो जमीन 5 बिस्सा अगर न रहेगी तो हम लोग क्या खाते पीते उसमें। तो इस प्रकार से सब मिला के उसके बेटे ने अपने बाप की हत्या की। डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है, किंतु इसने जो बताया उसके आधार पर हम लोग काफी खोजबीन किए हैं और भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आसपास के जनपद में जहां घाघरा प्रवाह जाता है कि हम उसे बरामद कर लें। तो अचानक ये पुलिस के हाथ कैसे लगा ये इस तरीके? बेसिकली जब ये एफआईआर लाज हमारे यहाँ एफआईआर तरमीम हुई मुकदमा जब मिसिंग का, तो ये हम लोग को मिला नहीं। हम लोगों को ये हम लोगों ने उसकी पत्नी से बातचीत किया कि कहाँ गया कैसे गया, तो कुछ बता नहीं पा रही थी वो। तो संदेह हुआ, शक हुआ पुलिस को कि इसका बेटा फिर गया कहाँ यहाँ से। तो हम लोग इसके साथियों से, इसके माँ से बात करते करते हमारी टीम गाजियाबाद पहुंची। गाजियाबाद में कहीं ये काम कर रहा था, ये उसकी मौसी का बेटा, और गाजियाबाद से इसको हम लोग लेके थाने पे आए। बातचीत डिटेल जब थाने पे बैठ के हुई इसने अपने गुनाह कबूल किया। गुनाह को इसने माँ का भी हाथ है? नहीं, माँ का हाथ नहीं है। माँ को जानकारी बाद में तो हुई, जब हम लोग स्कूल ले आए तो माँ को जानकारी नहीं थी। माँ अपने पति की हत्या न करवाती, लेकिन माँ रुष्ट थी अपने पति से, चूंकि 5 बिस्सा जमीन उसने बेच दिया और 5 बिस्सा जमीन उसके पास बची हुई थी वहां घर पे। वही उनके आजीविका का मूल आधार था, वही जमीन ही वो। तो 5 बिस्सा जमीन बेचने के चक्कर में इसने अपने पिता की हत्या की है इसने। हाँ बिल्कुल, 5 जमीन के लिए। और भी कोई मुलजिम है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक इसका रिश्तेदार है जिसकी गाड़ी प्रयुक्त हुई है इसमें डेड बॉडी को फेंकने के लिए। अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, वो मिल जाएगा तो ये कहानी पूरी हमारी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। वहीं आरोपी हनुमान ने बताया कि उसके पिता पीने में परिवार की आधी जमीन बेच चुके थे और इसी को लेकर विरोध था। जमीन बेच रहे थे साहब, जमीन जो दे दिए साहब, इसलिए हमने कर दिया। कितनी मानना नहीं चाहते साहब, वो गलती से लग गई। पहले हाथ गोड़ तोड़ के उनको ले जाने दवा करने के लिए ले जा रहे थे, सोचे अब नहीं बेचेंगे। फिर उसके बाद उसने बोले कि नहीं जाऊंगा साहब, गुस्से में डंडा लग गया सर में। कितनी जमीन थी? यही साहब 10-12 बिस्सा थी जमीन। तो कितना बेच चुके थे? 5 बिस्सा साहब बेच। कितने बेचे थे उसको? पता नहीं साहब, मैं नहीं गया था साहब में, जब बेचे थे जमीन तो मैं नहीं गया। अच्छा, और क्या मतलब शराब वगैरह पीते थे क्या? साहब दारू पीते थे, हम लोगों को मारते थे, भगाते थे घर से, भगा दिए थे। मतलब उसी वजह से घर में मारपीट में सब मची रहती? जी साहब, 2 बहन बड़ी उल्टा सीधा आके कहते थे साहब, जो आटा जो कोई कह देता था। लोवेस्ट फीस, एक्सेलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने घाघरा नदी का वेग भी बढ़ा दिया है। घाघरा की लहरें चक्की हाजीपुर समेत देवारा के तटवर्ती गांवों की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है और जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मीडिया को बताया कि हमने खुद देवारा के प्रभावित गांवों का दौरा कर लिया है। तहसील व संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। देवारावासियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
प्रशासन हर मदद हेतु सक्षम है। पानी खतरे के निशान से नीचे ही बह रहा है और अभी बाढ़ की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। आज सुबह ही मैंने वहाँ के एसडीएम से बात किया था और शनिवार को हम लोग खुद मौके पे गए थे सारे विभागीय अधिकारियों के साथ। जो कोर टीम है जो बाढ़ में काम करती है, जिसमें सीएमओ थे, डीपीआरओ थे, डीएसओ थे, सीडीओ साहब थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, तो सबके साथ हम लोगों ने वहाँ बैठकें कर ली हैं और हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। और जो बाढ़ की अभी फिलहाल स्थिति नहीं है, अगर कहीं कोई स्थिति आती है तो उस पर लोग निगाह रखे हुए। पानी अभी तो खतरे के निशान से नीचे है। अगर पानी बढ़ा और बाढ़ की स्थिति बनी तो कैसे होगी देवारा वासियों की मदद? इस सवाल के जवाब में जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि देवारा में लगभग हर साल बाढ़ आती है। बंधे के पास कुछ अस्थायी रैन बसेरे बने हुए हैं, जहां गांव के लोग बाढ़ के समय आ जाते हैं। यदि इस बार भी बाढ़ आई तो उन्हें हर जरूरी सुविधा प्रशासन मुहैया कराएगा। सुरक्षा को देखते हुए देखिए वहाँ पे पहले से ही लोग रैन बसेरे बने हुए हैं, जगहें चिन्हित हैं। जो लोग डूब क्षेत्र में आते हैं उनके मकान वहाँ गांव में भी हैं, वहाँ भी हैं, तो वो उनको सबको हम लोग अलर्ट कर देंगे। जैसे ऐसी स्थिति होगी वो तुरंत अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। विस्फोटक हो रही जनसंख्या को स्थिर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या स्थिर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर गोष्ठी के माध्यम से कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला की शुरुआत की गई। सीएमओ कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई गोष्ठी को निर्धारित थीम नई लहर नया विश्वास संपूर्ण जिम्मेदारी से परिवार विकास के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधक है और यह अगर इसी गति से बढ़ती रही तो सन 2024 तक हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। विभाग की जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से गंभीर प्रयास किए जाने की अपेक्षा जताई। पखवाड़े के दौरान लोगों को मोटिवेट किए जाने, उन्हें नसबंदी गर्भ निरोध के प्रति जागरूक करने पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया। साथ ही पखवाड़े के दौरान जनसंख्या पर ब्रेक लगाने के लिए दौड़ने वाले सारथी वाहन के जरिए भी प्रचार किए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी। आज जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसको एक पखवाड़े के रूप में शासन के स्तर से निर्देश है, इसको हम लोग एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज ये गोष्ठी थी, क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस था, उसकी ये गोष्ठी थी। लेकिन पूरे 15 दिन तक का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम जगह जगह वॉल राइटिंग के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे, पॉम्पलेट और बैनर के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे, और एक सारथी वाहन जिसमें कि पोस्टर बैनर्स लगे होंगे और एक विज्ञ इंसान जो सारे मेथड्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, परमानेंट मेथड्स के बारे में और इन सब के बारे में जानकार होगा और वो माइक से अनाउंसमेंट करेगा। उसी वाहन में हमारे समस्त प्रकार के कॉन्डोम और ओरल पिल्स और बाकी चीज़ें उसमें मौजूद रहेंगी। जो आवश्यक लोग, जिनको आवश्यकता है, वो उसमें से ले सकेंगे। उसका उद्घाटन मैं जिलाधिकारी महोदय से करवाऊंगा उस वाहन का, और वो वाहन तहसील वाइज प्रतिदिन घूमेगा। उसका एक निश्चित दायरा है कि उस दायरे में रहेगा और इतने किलोमीटर अवश्य वो भ्रमण करके हमको शाम को रिपोर्ट देगा। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले नसबंदी कैंप, प्रदर्शनी, मेले सहित आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों की उन्होंने विधिवत जानकारी दी। इसके साथ ही साथ हमने परमानेंट मेथड के लिए, जिसको आप नसबंदी कहते हैं या पुरुष महिला नसबंदी, उसके लिए हमने एक कैलेंडर बना दिया है कि कौन कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे किस किस दिन ये कैलेंडर के अनुसार वहाँ पर नसबंदी का या टोबेक्टमी या वासेक्टमी का कार्य किया जाएगा। 21 तारीख को NSV डे माना जाता है,
नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी, जिसमें बिना चीरा बिना किसी टांका के पुरुष नसबंदी की जाती है, जो हर महीने की 21 तारीख को की जाती है। और हमने एक टारगेट इस बार 21 तारीख को फिक्स किया है कि कम से कम 30 पुरुष नसबंदी हम उसमें कराएंगे। महिला नसबंदी के बारे में 225 का आंकड़ा है, 225 हमने टारगेट ले रखा है कि हम इसको पूरा करेंगे इस फोर्टनाइट में। वैसे तो वर्ष भर ये कार्य चलता है। और 300 PPICD, जिसको कहते हैं कि लूप लगाना या इंट्रायूट्राइन डिवाइस पुट करना महिलाओं में, ये 300 का आंकड़ा उसको भी हम लिए हुए हैं कि इस 15 दिन में ये कार्य करेंगे। इसमें हमारे सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, आशाएं, आंगनबाड़ी और हमारी ANMs के माध्यम से ये कार्य किया। लोवेस्ट टेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड से भारी जनहानि के बाद आबकारी विभाग जाग उठा है, जिसके तहत अवैध शराब कारोबारियों की धरपकड़ तेज करने के साथ ही शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मंगलवार को गोरखपुर जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त SP राव ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि दबिश के लिए जिले में 9 टीमें लगाई गई हैं। इस घटना से हम चौकन्ना हैं और अब तक 154 स्थानों पर छापा मारकर 46 लोगों को पकड़कर 3 को जेल भेजा गया है, जबकि पूरे जोन में 166 लोगों को पकड़कर 5 को जेल भेजा गया है और 3500 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, जबकि 9800 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दबिश का टीम बना दिया गया है। हाँ, मैंने भी टीम बनाया है। 2 टीमें मैंने बनाया, 7 टीमें DM साहब बनाए। आज आजमगढ़ में 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 154 जगहों पर छापा डाला गया है, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया और 642 लीटर शराब बरामद की गई है। इसमें स्प्रिट कच्ची 25 लीटर है और बाकी स्प्रिट है। और 1700 निर्मित शराब को भी नष्ट किया गया है, जो लहन से बनता है। और पूरे मंडल में, आजमगढ़ मंडल में 166 मुकदमे पंजीकृत किए गए लोगों के विरुद्ध, 166 लोगों के विरुद्ध 5 लोगों को जेल भेजा गया है और 3553 लीटर शराब बरामद हुई है अभियान के दौरान 7 तारीख से। और 9801 लीटर निर्मित शराब को नष्ट किया गया है। और अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, मुनादी कराई जा रही है, गांव-गांव में पम्पलेट छपवाए जा रहे हैं। उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये रेगुलर जारी रहेगा। और 14 तक जो शासन स्तर से अभियान चलाया जा रहा है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ रेगुलर अभियान चलता रहेगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। इंद्रदेव की मेहरबानी से रोजाना बरस रहा पानी अब अलग ही कहानी कहने लगा है। जी हां, लगातार बारिश से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे
हालात हो गए हैं। बाढ़ सरीखा दृश्य जो आप देख रहे हैं वह कोलघाट क्षेत्र का है। पानी निकासी की समस्या से हमेशा जूझने वाला यह क्षेत्र एक बार फिर बारिश में जलमग्न हो गया है। नाले की समुचित सफाई न होने से बारिश के पानी से स्थानीय घर डूब गए हैं, रास्ते जलमग्न हो गए हैं, लोग घरों में कैद हो चुके हैं और शहरी क्षेत्रों से उनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। जिनके मकान पर दूसरे तल नहीं है वो दूसरे जगह को पलायित कर चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई खेलकूद पर पानी फिर चुका है। रोजमर्रा के सामानों की व्यवस्था करने के लिए भी लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं या फिर इस पानी में उतरकर समस्याओं से पार पाने का रास्ता तलाशना पड़ रहा है। नाले की समय रहते सफाई न किए जाने से स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना था कि अगर समय से नाले की सफाई कर दी गई होती तो आज यहाँ बाढ़ जैसे हालात न होते। क्या दिक्कतें हो रही है? ऐसा है, कोरिया बस्ती के पास जो है पानी बहुत भर जा रहा है, सबके घर में पानी है, अगल बगल पानी है। और सफाई करने वाले आए थे, आधा साफ किया नाला, आधा छोड़ के गए। और वही नाला जो सफाई नहीं हुआ वही पानी हम लोग घर में आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? सब इसको पानी का सप्लाई करें। हर साल लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। लूट की कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा शातिर अपराधी करिया यादव को 6 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12,000 का यह इनामिया अपराधी बड़े आराम से अपने घर पर ही रह रहा था। पहले के थानेदार इससे बेखबर थे, लेकिन एसओ महाराजगंज विवेक यादव जब जहरीली शराब कांड के बाद पुराने बदमाशों की धरपकड़ के अभियान में शामिल हुए और छापेमारी की तो देवारा तुर्कचारा का करिया यादव भी पकड़ में आ गया। एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को इस सफलता की जानकारी दी। बताया कि करिया यादव 6 साल से फरार था और मुंबई में रहने लगा था। उसके ऊपर 12,000 का इनाम घोषित हुआ था। महाराजगंज में वर्ष 2011 में एक बड़ी लूट हुई थी। उसमें करिया दो नाम का एक अभियुक्त अभी शेष चल रहा था। उसपे 12,000 रुपए का रिवार्ड पूर्व से घोषित था डीआईजी महोदय के द्वारा। हमारी टीम ने उसे कल रात में गिरफ्तार किया है। उसको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। ये विगत 6 बरस से मफरूर था, गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। अभी जो ये अभियान चल रहा था शराब वाला, इसे हम लोग अभी लगातार दबिशें पड़ रही थी, उसी में गिरफ्तार हुआ है और आज हम इससे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे इसको। एसपी ग्रामीण श्री सिंह का कहना था कि यह अपराधी लूट की कई घटनाओं में शामिल रह चुका है। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फिर से तफ्तीश कर कई घटनाओं का खुलासा करेगी। इस करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं और चूंकि और डिटेल निकाल नहीं हम लोग पाए हैं। ये 7 अपराधी लुटेरा रहा है पहले से और मुकदमे इस पे दर्जनों पूर्व से दर्ज है। पहले इस पे क्रूर था, बॉम्बे वगैरह भाग रहा था ये। चूंकि अभी जो शराब के संबंध में अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, हम लोग भी चला रहे हैं अपने यहाँ, और उसी में हमारे थानाध्यक्ष इसके घर पे गए तो घर पे संजोग से बॉम्बे से आया हुआ था ये और गिरफ्तार हो गया ये। और एक अच्छी उपलब्धि हमारे थाने की रही, चूंकि ये लुटेरा बहुत सातिर है। ये एक गैंग बना के लूट करवाता रहता है ये। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट इन एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। कांग्रेस के पूर्व सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को रौनापार थाना क्षेत्र के केवटहुया गांव पहुंचा।
इस दौरान उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इसके बाद शहर के रैदुपुर क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना में पुलिस, आबकारी विभाग और शराब माफिया तीनों दोषी हैं। उन्होंने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी। श्री मिश्रा ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ ही आवास और पेंशन देने की भी मांग रखी। शराब माफियाओं के बल पे गरीबों का घर उजड़ रहा है। घर तो उनको है ही नहीं है, फूस की मड़ई है और वो मड़ई में भी अब अंधेरा हो गया है, स्थिति है। और वहां जाने पे लोग बता रहे थे कि ये पिछले 20-25 सालों से हो रहा है, ये नहीं कोई एक दिन में हुआ है। क्योंकि घटना घटी है इस वजह से लोगों को जानकारी में आ गई, ये 20-25 सालों से हो रहा है। और हमें लगता है कि जिस गांव में हम लोग गए थे, क्योंकि इतना गरीब है उस गांव में कि पक्की मकान शायद हमें 1 या 2 दिखाई पड़ी है। और पूरे गांव में मतदाता है 5000, इसका मतलब बहुत बड़ा गांव होगा। और मात्र 2 घर पक्की मकान थी, बाकी सब फूस की झोपड़ी थी। और महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो उस परिवार का सदस्य है उसका देहांत हो गया। अकेले उस गांव में 10 लोगों की मौत हो गई। 2-3-4 लोग ठीक होके भी आ गए हैं। एक बच्चा लास्ट में देखा, वो ठीक होके आ गया था। इसी तरह के अगल बगल के गांव में कहीं किसी गांव में 2, किसी में 3, किसी में 1, इस तरह हुआ। और ये पिछले 15-20 सालों से हो रहा है। बिना पुलिस के मदद के ये हो नहीं सकता। बिना जिला प्रशासन कहे कि हमें जानकारी नहीं है, ये असंभव है। और आबकारी विभाग ये कहे कि मैं नहीं जानता, ये असंभव है। अब जो प्रशासन कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, वो उन पे कर रहा है जो कि वो लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, जो शराब माफियाओं के शराब को किसी के दरवाजे तक पहुंचा दे रहे हैं। 5-10 रुपए उन्हें मिलेगा। असली तो विक्टिम वो है, दोषी वो है जो शराब बनवा रहा है, बनवा के पिछवा रहा है, वो शराब माफिया है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है और इसको हम रिपोर्ट भी देने जा रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं उनको मीसा के तहत बंद किया जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासन में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो पीड़ित परिवार है, मतलब आप लोग वहां जाएंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि इन लोगों से हम लोग क्या बात करें। उनको हर परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। उनके पास मकान नहीं है, जिला प्रशासन कैंप लगवा के उन्हें जो है आवास मुहैया करावे, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दी। ये हमारी मांग है। और प्रदेश की सरकार से मांग है कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि यदि सरकार ये कहे कि ये हमारे राजस्व का नुकसान होगा, सरकारें कहती हैं संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। सरकार व्यापार करने के लिए नहीं होती है, सरकार लोगों के कल्याण के लिए होती है। और जिन सरकारों में लोग शराब पी के जिनकी मौत हो जाए, वो कभी लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। तो हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी बंद होनी चाहिए। इस दौरान जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह, आशुतोष द्विवेदी, प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से पूरे जनपद में लागू कर दी गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन लवकुश त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि धारा 144 7 सितंबर 2017 तक लागू रहेगी। बताया कि वर्तमान में विभिन्न दलों संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिया जा रहा है। विद्यालय एवं महाविद्यालय भी खुल गए हैं। श्रावण मास 10 जुलाई से प्रारंभ हो गया है तथा श्रावण शिवरात्रि 21 जुलाई को है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी, 24 अगस्त को हरतालिका व्रत तथा 2 सितंबर को बकरीद का त्योहार है। ऐसे मौकों पर प्रचार सामग्री शरारती समाज विरोधी तत्व शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके मद्देनजर धारा 144 लागू की। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। कई दिन हो गए पानी लगभग रोज ही बरस रहा है। पानी ज्यादा बरसा तो उन मकानों के दिन पूरे होने लगे जो काफी पुराने हैं। मंगलवार को शहर के तकिया चकला मोहल्ले में ऐसे ही एक मकान का कुछ हिस्सा भरभरा कर अचानक गिर गया। मकान तो पक्का था लेकिन लगभग 40-50 साल पुराना। मकान मालिक अतहर कुरैशी ने बताया कि कई दिनों की बारिश से ही मकान गिर गया। यह संयोग ही रहा कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। पानी के बारिश से मेरा मकान, पुराना मकान था, गिर गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ है, माल जाल का नुकसान नहीं हुआ। ये घर गिर गया तो नुकसान ही नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, गोश्त काटता हूँ मैं, कितनी मेरी आमदनी है। मेरी बच्ची का 10 तारीख की 21 तारीख को शादी। एक मकान गिर गया। शहर में ऐसे कई पुराने मकान हैं, लेकिन नगरपालिका और आवास विकास वाले अफसर कोई सुध नहीं ले रहे। न तो सर्वे हो रहा है और न ही बहुत पुराने मकानों को तोड़वाने का कोई फरमान। ऐसे में किसी पुराने मकान के गिरने से किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। काश कि जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अफसर इन छोटी घटनाओं से सबक लें, अन्यथा बड़ा हादसा कुछ लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा। लोवेस्ट एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। हर तरफ खामोश लोग, अपनों को खोजती नजर। गांव में पसरा यह सन्नाटा, रह रहकर सन्नाटे को चीरती सिसकियां। चारों तरफ मातम ही मातम। आंसुओं के समंदर में डूब रहा यह गांव। दुखों का पहाड़ झेल रहा यह गांव। केवटिया है जहां 7/7/17 को तारीख एक साथ दर्जनों लोगों को मौत के मुंह में खींच ले गई। यहाँ की एक भट्ठी ने गांव के सभी घरों के चूल्हे बुझा दिए। जी हाँ, जहरीली शराब के सेवन से उजड़े इस गांव ने जिले से लगायत प्रदेश व देश तक को झकझोर कर रख दिया है। गांव ही नहीं, जनपद का हर व्यक्ति इस दर्दनाक घटना के बाद से व्यथित है और अब सबक लेते हुए वह आवाज उठी है कि अवैध शराब ही नहीं, हर प्रकार की शराब बुरी है। यह घटना न तो पहली है और न ही आखिरी, लेकिन इसे अंतिम घटना बनाने के लिए प्रदेश में शराबबंदी किए जाने की जरूरत है। मंगलवार को छात्र सेना ने यह मांग उठाई।
जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से यह मांग की गई कि प्रदेश में पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू की जाए, जिससे ऐसी हृदय विदारक घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके, परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सके। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।